हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो अभी आने वाला एक नया आईपीओ वारी एनर्जीज लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट 21 अक्टूबर 2024 से लेकर 23 अक्टूबर 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 1427 रुपये से लेकर 1503 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज़ 9 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज़ 2,87,52,095 शेयर्स है। टोटल 4,321 करोड़ 44 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से गाइस। उसमें से 2,39,52,095 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे और उससे कंपनी 3600 करोड़ रुपए कलेक्ट करेगी। और 48 लाख शेयर्स ऑफर फॉर सेल के ज़रिए आएंगे, उससे कंपनी 721 करोड़ 44 लाख रुपए कलेक्ट करेगी। अब इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 24 अक्टूबर 2024 को है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 25 अक्टूबर 2024। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 25 अक्टूबर 2024 है। लिस्टिंग डेट 28 अक्टूबर 2024। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 23 अक्टूबर 2024 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ। लिस्टिंग जो है वो बीएसई एनएसई पे गाइज होने वाली है। सो ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। शेयर होल्डिंग प्री इशू 26,33,31,104। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 28,72,83,199 है। सो आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का ये जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है वो मिल जाएंगे। अब रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 9 शेयर आएंगे। 13,527 गाइज आपको देने होंगे। मैक्सिमम 14 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 126 शेयर्स आएंगे। 1,89,378 गाइज आपको देने होंगे। एंड अकॉर्डिंगली SHNI में मिनिमम एंड मैक्सिमम कितने लॉट के लिए अप्लाई करना है, शेयर्स कितने आएंगे और कितनी अमाउंट भरनी पड़ेगी आपको, और BHNI में भी मिनिमम कितने लॉट के लिए अप्लाई करना है, शेयर्स कितने आएंगे और अमाउंट कितनी जाएगी, वो यहाँ पर दिया गया है। एंड गाइज HNI का मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस काउंट कर सकते हो। SNB स्मॉल एंड बिग के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। रिजर्वेशन में QIB shares offered not more than 50% of the net issue. Retail shares offered not less than 35% of the net issue. NI shares offered not less than 15% of the net issue है guys. Promoters हितेश चिमनलाल दोषी, वीरेन चिमनलाल दोषी, पंकज चिमनलाल दोषी एंड वारी सस्टेनेबल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 71.80% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 64.30% है गाइस। कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 1990 से इनकॉर्पोरेटेड है। वारी एनर्जीज लिमिटेड इज एन इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर PV मॉड्यूल्स with an aggregate installed capacity of 12 gigawatt. The product portfolio solar energy products consist of the following PV modules, जिसमें मल्टी क्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स, मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल्स एंड टॉप कॉन मॉड्यूल्स include flexible bifacial modules both framed and unframed, as well as building integrated photovoltaic modules. Or as of June 30, 2023, the company operates 4 manufacturing facilities in India, covering a total area of 136.30 acres. These facilities are located in Surat, Tumb, Nandigram and Chikli in Gujarat. और साथ में कंपनी के कुछ ISO सर्टिफिकेशंस दिए गए हैं जो कि मतलब उनकी बनावट जो है वो कितनी सही है उस हिसाब से। और साथ में कंपनी ने मतलब ये कुछ एक तरह से फाइनेंशियल्स दिया गया है। और एज ऑफ March 31, 2021 टू 3 एंड एज ऑफ June 30, 2023 द कंपनी सर्व्ड टोटल मतलब इतना नंबर ऑफ फिगर्स में एंड 373 कस्टमर्स इन इंडिया है रिस्पेक्टिवली। आउटसाइड इंडिया द कंपनी सर्व्ड 3,12,12,633 एंड
20 कस्टमर्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड्स। तो ये सारी कंपनी ने कहाँ कहाँ कितना सर्व किया है वो बताया गया है, साथ में कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है। और 30 जून 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 1019 लोगों की फुल टाइम एम्प्लॉय टीम है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करती है। अब यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स है जो कि 31 मार्च 2022, 23, 24 और 30 जून 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। सो गाइस ये सारे फिगर करोड़ में है और जून 2024 का रीसेंट है, इसलिए हम नहीं देखेंगे। फुल ईयर का कंपेयर करते हैं कि कंपनी ने प्रोग्रेस का किया है। सो असेट जो है वो 31 मार्च 2022 के अकॉर्डिंग 2237 करोड़ रुपए के आसपास की थी, जो कि 31 मार्च 2024 में बढ़कर 11,313 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। रेवेन्यू 2,945 करोड़ रुपए से बढ़कर 11,632 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 79 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,274 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। नेटवर्थ 427 करोड़ रुपए से बढ़कर 4,074 करोड़। रिजर्व्स एंड सरप्लस 230 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,825 करोड़। और टोटल बोरोइंग्स जो है वो 313 करोड़ रुपए से बढ़कर 317 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। और आप यहाँ पे देख सकते हो अमाउंट इन करोड़ लिखा हुआ है नीचे राइट साइड में। गाइज अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी का मतलब फाइनेंशियल्स है, क्योंकि रेवेन्यूज, प्रॉफिट, नेटवर्थ, रिजर्व्स एकदम सॉलिड तरीके से बढ़ रहा है। और साथ में प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स जो है वो बेसिकली वहीं की वहीं है, मतलब फ्लैट इंक्रीज हुई है। एंड रिसेंट अगर देखेंगे तो वो तो 261 करोड़ है, तो कम करी गई है। सो साथ में कंपनी जब जब जो भी थोड़ा या ज़्यादा जैसे भी कर्जा कम करने का मौका मिल रहा है कर रहे हैं। सो दैट इज़ आउटस्टैंडिंग ये फाइनेंशियल्स है यहाँ पर। साथ में कंपनी की अगर मार्केट कैप की बात करें तो 42,939 करोड़ का मार्केट कैप है। और आर देखें तो 8.79%, ROCE 9.45%, डेट टू इक्विटी 0.06, RONW 8.81%, PBV 8.84 है, पैट मार्जिन 11.47 है। EPS प्री IPO 48.69, पोस्ट IPO 56.16, PX प्री IPO 30.87, पोस्ट IPO 26.76 है गाइज। एंड ये जो नोट है वो बेसिकली उन्होंने EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में बताया गया है। सो अब कंपनी का अगर ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें, मतलब IPO लाने के रीजंस, तो कि पार्ट फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग द 6 गीगावाट ऑफ इंगोट वेफर सोलर सेल एंड सोलर PV मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन ओडिशा, एंड दूसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। सो गाइज just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys. आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। वैसे बात करें कंपनी के प्रोफाइल की तो बिज़नेस बहुत ही साउंड फाइनेंशियल्स है गाइस। एंड यस कंपनी पुरानी भी है और सोलर के रिलेटेड बिजनेस है जो कि एक फ्यूचरिस्टिक ट्रेंडी बिजनेस भी है। सो बहुत सारे ऐसे एड ऑन पॉइंट है। अगेन मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ आपको, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट येस जो स्ट्रेंथ है सो है। और ये वैसे मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड टाइप का चल रहा है, देखो अभी आगे क्या होता है। करेक्शन तो दिखा रहा है। आज की भी बात करें तो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, मतलब ठीक ठाक रही, ना कुछ बहुत बढ़िया ना कुछ ये। लेकिन हाँ बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी ने काफ़ी अच्छा अपसाइड मूव दिया है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। आई होप अपने ट्रेडिंग जो कर रहे हैं उसमें से कुछ पैसे बनाए होंगे उन लोगों ने। एंड गाइज यस वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइज। थैंक यू सो मच।